के रिश्तेदारी के में उसके बेटे का अगर यौम पैदाइश है, बर्थडे, उस पर उसे कोई एतराज नहीं है। और नबी के यौम पैदाइश पर कितने एतराज लेके खड़े हो जाते हैं। माशाअल्लाह, ये फैजान है, ये भी मेरे पास पढ़े, मैंने पीछे को देखा नहीं। इधर एक लड़का और था फैजान नाम का। अच्छा, मदरसे में बच्चे भी होते ही ना, तो मैं था, मुफ्ती नईम साहब थे, मुफ्ती जलीस थे, मोहन हबीब, हम लोग सब पढ़ा रहे थे। तो वो भी फैजान नाम का था, ये नहीं थे, वो दूसरे थे। जो मैं रात को एक मुदर्रिस रुकता था, तो वो एक लड़का छुट्टी ले गया, बोले हजरत वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो। दे दी उसने। दूसरे दिन दूसरी जुमेरात को दूसरे मुदर्रिस का नंबर आया, फिर वो उस जुमेरात को पहुंच गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, दे दो। चौथी मर्तबा मेरे पास नंबर आया, मैंने भी छुट्टी दे दी। उसके अब्बा मिलने के लिए आ गया सर के बाद के, हजरत हैं सैयद साहब, चलो मिल लो आज। जब मिलने, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो अब्बा का इंतकाल हो गया। तो बोले हजरत मेरे अब्बा का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया। बहरहाल वो तालिब इल्म, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत है, ये वो फैजान नहीं, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब सुनो, कहा भाई रख लो, कहा नहीं, कहा नबी ने फरमाया जिसकी बेटियां 3 मर्तबा सूरह वाक़िया पढ़ के अगर रात को सोती हो तो उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती, और अगर आ जाए तो उसका हल कुरान की यही सूरत सामने आ जाती है बनकर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटियों को घुट्टी में ये पिलाया है कि उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक सूरह वाक़िया ना पढ़ ले। यार ये नबी के गुलाम थे, ये ईमान वाले थे। कितने लोगों को मिलाद शरीफ पढ़ने, मिलाद शरीफ सुनने, मिलाद शरीफ कराने पर अल्लाह ने उनको वली बना। जो बच्चे कुछ थे वो ये आ गए। हाँ, इन्हें पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आशिक हैं, मोहब्बत भी रखते हैं, कहीं कहीं मौलाना लोगों से लड़ जाते हैं। ये बस अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। वैसे बहुत मतलब नेक इस माना कर कि इसको शौक है इस बच्चे को, और ये आप ही की बस्ती का नहीं, तो इन्होंने भी नारा इसलिए लगाया होगा कि देखो हम भी हैं। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। कुछ लोग नमाज़े जनाजा में आगे खड़े होकर के आगे वाली सफ में टेढ़े होते और जोर से कहते हैं अरे सफे सीधी कर लियो। इनसे पूछो चचा तुम तो सीधे हो जाओ पहले, तुम्हारी जो टेढ़ी है। उनका मतलब ये होता देखो हम आए, चेहरा दिखाना, दिखावा। कुछ लोग नोट देने आते हैं, तुमने देखा होगा जलसे में, तो 500 का नीचे रखते हैं और 2-4 इधर और 10 का देके जाते हैं। ये क्या दिखावा नहीं क्या? कुछ लोग गिन गिन के देते हैं। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? कुछ लोग अगर मुझे या इन्हें देने आएंगे तो बार बार ये कैमरे की तरफ देंगे ताकि मेरा भी चेहरा आ जाए, मेरा भी है नहीं। बोलो ऐसे हालात तो ये है। अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे तो अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। अब सुनो बात वहीं पे, चलो अल्लाह, तो मैं क्या बता रहा था मील, लेकिन उनका अकीदा इतना मजबूत था यार, इतने पक्के सच्चे थे, जिसको जो चाहिए ना तो उनको ग़िज़ा मिलती थी। अल्लाह वालों को मिलाद शरीफ से ग़िज़ा मिलती थी। वो मिलाद शरीफ पढ़ते 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 ऐसा तसव्वुर करते थे अगर झटका लगता था 1 सेकंड के झटके में आका का दीदार हो जाएगा। एक नहीं जाने कितनी मिसालें ऐसी हैं। एक तो गौसे पाक की मिसाल है, बड़े पीर साहब की मिसाल है। बड़े पीर साहब तकरीर कर रहे थे, मजमे में एक शख्स के दिल में है या अल्लाह नबी का शहजादा ऐसा है तो आका कैसे होंगे, काश मेरा दीदार हो जाता। गौसे पाक ने तवज्जो डाल दी, अल्लाह का फजल और करम हुआ, 1 मिनट में उसे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई बड़े पीर साहब ने तकरीर रोक दी, इधर आधर बराबर वाले हट गए कि अब इसको जरा पिटाई होने दो,
किसी ने नहीं उठाया। बड़े पीर साहब सीधे गए, इन्होंने सोचा तमाचा लगेगा, कन पकड़ी होगी, निकाल देंगे, ऐसे खड़े हो गए। खड़े रहे, फिर आ गए। मुरीदों ने पूछा हुजूर इसे निकाल देना चाहिए था, मजमे में ये बदनस्मी फैला रहा, इसको हटाना, भगाना, डांटना चाहिए था। बड़े पीर साहब बोले पहले ये बताओ, इससे ये पूछो कि तू सो रहा था तो क्या देख रहा था। तो उसने कहा जब पूछ लिया तो सुनो, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मुझे नींद आ गई तो मैं सो रहा था, आका का दीदार कर रहा था। बड़े पीर ने ये कहा कसम है रब्बे जुल जलाल की, ये ख्वाब में मेरे नाना को देख रहा था और अब्दुल कादिर यहीं से अपने नाना का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलिया किराम। जब आकाए कायनात के मिलाद से, जिक्र से, मोहब्बत से हमारा ईमान भी संवरता है और विलायत भी मिलती है, तो वहीं पे बेअदबी करने से, वहीं पे जर्रा बराबर गुस्ताखी करने से अगर इस पे पकड़ हो गई तो चाहे कितना ही बड़ा नमाजी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बर्बाद भी हो। ये याद रखना, ये अदब की जा है प्यारे, अदब की जा है, अदब की जा है। जुलूस में जाया करो तो दुनिया को एक तरफ रख दिया करो, काम काज बंद। कोई अगर पता चल जाए ना तावीज वाला आया कि इसके तावीज में बड़ा असर है, दुकान छोड़ के भाग जाओगे, मियां तावीज दे दी, और ये पता नहीं है कायनात की हर चीज जर्रा जर्रा नबी के सदके में बना, वहीं से मिलता, वही बांटते हैं, आका बांटते हैं। अल्लाह युतिवाना क़ासिम, आका बांटते हैं। तो यार उनके बर्थडे जिसको हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं ना, आका की पैदाइश, क्या उस मौके पर एक दिन का काम काज रोक के गुलामी का सबूत नहीं दे सकते हैं? कैसा इंसान है यार वो जो नबी के मीलाद शरीफ पे झगड़ा करता हो। यार किताबों की बात तो एक तरफ रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, कैसा इंसान है यार वो जो नबी के किसी के रिश्तेदारी के में उसके बेटे का अगर यौम पैदाइश है, बर्थडे, उस पर उसे कोई एतराज नहीं है, और नबी के यौम पैदाइश पर कितने एतराज लेके खड़े हो जाते हैं। किसी ने मोहब्बत में अगर झंडी लगा ली, बड़े बड़े झंडे लगा लिए, तो अब दलील मांग रहा। हालांकि दलीलें हैं, मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो, एक मोहब्बत का तकाजा, दलील मांग रहा। काश अगर यही सोच लेता कि जो कुछ भी हमें मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है, तो खुदा की कसम अगर ये इसका मोहब्बत का एक जुमला कबूल हो जाए, यही गुलामियत में शामिल कर देगा।